नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बाल मेले का हुआ आयोजन, कहां न्यूट्रिशन किट्स का किया गया वितरण और कहां आज छठ महापर्व का हुआ समापन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। रविवार शाम करीब 4:30 बजे थाना क्षेत्र के परसौड़ा गांव निवासी ललन प्रसाद का अर्धविच्छेद बेटा संजय अचानक कहीं से कुल्हाड़ी पा गया। उसने अपने पड़ोसी मोतीलाल पुत्र रामराज प्रजापति पर हमला कर दिया। मोतीलाल के साथ अभद्रता करते हुए इसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। परिजन फानन में मोतीलाल को पीएचसी लेकर गए, वहीं घाव अधिक होने से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गंभीर हालत में फार्मासिस्ट असगर खान ने प्राथमिक उपचार के बाद मोतीलाल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ललन प्रसाद ने बताया कि उसका बेटा संजय काफी समय से अर्धविक्षिप्त है, उसका इलाज भी चल रहा है। फिलहाल पुलिस ऐसी किसी भी घटना की जानकारी से इनकार कर रही है। ये कौन है आपके भाई है चाचा? क्या नाम है? मोतीलाल। मोतीलाल कहाँ के रहने वाले हैं? परसौड़ा थाना तिनवारी। क्या घटना हुई है? उनका झगड़ा हो गया, मैं भी नहीं था सर, मैं ही बांधा में था। तो झगड़ा हुआ किनसे हुआ, कुछ जानकारी है? हाँ, वहीं का एक लड़का था पास का। हाँ। उनसे झगड़ा हुआ, कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी मार दी? किस मड्डे हुआ झगड़ा, कोई और भी पता नहीं है सर, मैं भी यही काम कर रहा आस पड़ोस का मामला है क्या? हाँ, थोड़ा पास मामला है। अच्छा, जिसने मारा क्या है वो मंडली? वो हमको मालूम नहीं है ना, अभी तक किसी ने बताया। थाने में बता दिए? अभी भी हमको जानकारी नहीं है, अभी हमको जानकारी हुई। नाम क्या बताया आप इनका? मोतीलाल। मोतीलाल। पिताजी का नाम इनका क्या है? रामराज। परसौड़ा के रहने वाले। नीतीश कुमार। कौन सी गाड़ी चलाते? 108 एम्बुलेंस। 108। अभी आप किसी को लेके आए हैं, क्या घटना हुई, क्या नाम है उनका, क्या कैसा क्या? ये मारपीट की घटना है परसौड़ा ग्राम की, तिनवारी थाना क्षेत्र के। पहले इसको हम परसौड़ा से तिनवारी भर्ती कराए, तिनवारी से रेफर होकर ये बांदा जिला अस्पताल। अच्छा, क्या मारपीट हुई, कैसे क्या? ये बता रहे हैं कि ये जो जिस लड़के ने मारा है वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो अपने आप ही मारपीट कर देता है। काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब चल रहा है वो। तो कैसे से मारा है, कोई जानकारी है? कुल्हाड़ी से मारा है। कुल्हाड़ी से। नाम क्या है इनका, कुछ जो घायल है? जो घायल है इसका नाम है मोतीलाल। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बाराबंकी के विकासखंड हैदरगढ़ क्षेत्र के SBS पब्लिक इंटर कॉलेज नरौली में विशाल बाल मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर SBS पब्लिक इंटर कॉलेज नरौली में विद्यालय परिवार द्वारा एक विशाल बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक और पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बाराबंकी अशोक कुमार सिंह ने किया। तत्पश्चात अशोक सिंह ने मां सरस्वती की मूर्ति पर और चाचा नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। अपने संबोधन में प्रबंधक अशोक सिंह ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से एक तरफ जहां बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यावसायिक गतिविधियों का भी ज्ञान होता है। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य नीलम सिंह, पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य शशि प्रकाश शुक्ला, शिक्षक सूर्यनाथ मौर्य, शिक्षिका उत्सवी सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर मुख्य रूप से राणा प्रताप सिंह, ब्रजेश मिश्रा, राजू सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, दुर्विजय सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में अभिभावक और शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। सर, नेहरू चाचा का जन्मदिन है जिस पर बाल मेले का आयोजन किया गया आपके विद्यालय में, इस पर क्या कहना है? आज दिनांक 14 नवंबर को प्रतिवर्ष भारतीय बाल मेला का आयोजन किया गया SBS पब्लिक इंटर कॉलेज परिसर में। जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल मेला का आयोजन किया जाता है। इसमें हम अपने प्रधानाचार्य और समस्त शिक्षकगण, अपने सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देते हैं जो मेला का सफल आयोजन किया गया। जो बच्चों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, इसमें इस पर क्या कहना आप? नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा तरह तरह के स्टॉल लगाए गए थे। परिसर में 40 स्टॉल स्थापित किए गए थे और ये अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा रहे थे। कोई चाट का लगाया था, पानी बतासा, भेल पूरी, पेस्ट्रीज, तरह तरह के व्यंजन, यहाँ तक कि मोमोज और जलेबी भी बच्चों द्वारा बनाया गया जो बहुत ही स्वादिष्ट है। चाय और कॉफ़ी के भी स्टॉल लगाए गए थे जो सभी शिक्षक, अभिभावक और सभी बच्चे
उसका आनंद लिए। आप लोगों द्वारा सर परचेज किया गया था नहीं? हमारे द्वारा हर स्टॉल पे कुछ न कुछ परचेज किया गया और हर आइटम को खाया गया हमारे सहयोगियों द्वारा, शिक्षक और बच्चों द्वारा, जो अति सुंदर अच्छा बना हुआ था, स्वादिष्ट था। और 2 घंटे के अंदर ही बाल मेला में समस्त स्टॉल के व्यंजन नाश्ता खत्म हो गया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। नौधारी का आधार प्रोजेक्ट अंतर्गत 133 निराधार लाभार्थियों को वुलन स्वेटर, टोपी और न्यूट्रिशन किट्स का वितरण किया गया। जी हां, जिला प्रशासन की ओर से सेवाभावी संस्था के सहयोग से नौधारी के आधार प्रोजेक्ट अंतर्गत राजपीपला शहर में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जहां विविध विस्तारों से फुटपाथ पर अपना जीवन बिताने वाले 133 निराधार लाभार्थियों को ठंडी के सामने रक्षण मिल रहे और शरीर तंदुरुस्त रहे, इसको ध्यान में रखते हुए वैष्णव वणिक समाज के प्रमुख तेजस भाई, गांधी कौशल भाई कपाड़िया, उरेश भाई परिक, गुंजन भाई मलाविया द्वारा वुलन स्वेटर, मंकी टोपी और न्यूट्रिशन किट्स का वितरण किया गया। मारू नाम खोड़ीबेन नगीनभाई भैया छे અને મને આ સાંજ સવાર આ પ્રોજેક્ટ તરફથી સાંજ સવાર જમવાનું મળે છે અને સેટર આપ્યું છે, સેટર છે, જે નાસ્તો છે તે આપ્યું છે અને સરકાર તરફથી મને લાભ મળે છે। બસની પાસ મળી, ડૉક્ટરી સર્ટી મળી, દવાખાનાનું કાર્ડ મળેલું છે, એનાથી ખૂબ ખૂબ આભાર। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी में आस्था का पर्व छठ पूजा करने के बाद आज पहले रविवार के दिन छठ महापर्व का समापन किया गया। आज भी इस महापर्व छठ पूजा के समापन में महिला और पुरुष सुबह से लेकर शाम तक निर्जला व्रत करते हुए सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर और शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया। इसके पश्चात सभी व्रती लोग अपने अपने घर में तालाब या नदियों में पूजा अर्चना कथा कर प्रसाद वितरण भी किए। वहीं सभी व्रतियों ने सूर्यदेव को प्रसन्न कर अपना व्रत तोड़ा। आज कुनकुरी में अशोक चौधरी के निवास स्थान पर छठ महापर्व का समापन किया गया, जहां समापन समारोह में काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। आज छठ का आखिरी रविवार था। इसमें होता क्या है कि छठ का जो पर्व करते हैं, जितने भी स्त्री और पुरुष जो छठ का पर्व रखते हैं, वो आज के दिन में खरना और भगवान सूर्य भगवान को आराध्य देते हैं। ये छठ के बाद होने वाला पहला रविवार को किया जाता है और छठ का जो आराध्य देने के बाद में ये प्रसाद वितरण करते हैं। उसके बाद फिर ये जो उपवास होता है, छठ का उपवास, वो समापन होता है। इसी के बाद छठ का उपवास समाप्त हो जाता है। इसके बाद बताइए सर, आज जो कार्यक्रम हुआ छठ पूजा का समापन को लेकर क्या करते हैं, इसमें क्या होता है पूरा? आज जो भी व्रती लोग छठ का उपवास रखे थे, उसका आज आखिरी रविवार होता है। एक रविवार आराध्य देने के बाद आज रविवार को भी आराध्य दिया जाता है। इसके बाद इस छठ पूजा का समापन होता है आज के दिन। अभी दिन भर निर्जला व्रत रखती है व्रतिया लोग और उसके बाद शाम को पूजा होता है, प्रसाद वितरण होता है, आराध्य देते हैं और इसी के साथ छठ पूजा का समापन होता है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज तहसील क्षेत्र के कमलेश्वर नाथ धाम रामघाट जमताली में 2 दिवसीय अखंड सीताराम संकीर्तन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रतापगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट सहित जनपद के हजारों साधु संतों ने भाग लिया। इस दौरान सीताराम जय सीताराम के संकीर्तन से क्षेत्र गूंज उठा और भक्तगढ़ सत्संग में भाग लेकर गोता लगाकर धन्य हो उठे। इस दौरान अयोध्या धाम से पधारे मुख्य अतिथि स्वामी वल्लभाचार्य महाराज ने साधु संतों भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि साधु संत के शरण में जाने से सत्मार्ग मिलता है और दुष्ट के शरण में जाने से दुराचार का मार्ग मिलता है। इस कलयुग में भी सीताराम नाम जपने, कीर्तन भजन करने से जीवन सफल हो सकता है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
बलिया जनपद के बैरे विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने विवादित बयान देते हुए भारतीय राजनीति में ओवैसी को दूसरा जिन्ना बता दिया। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर दूसरा जिन्ना पैदा हो चुका है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओवैसी भारतीय राजनीति में शामिल होकर देश को खंडित करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे जिन्ना से सावधान रहने की जरूरत है। जैसे उस जिन्ना की बड़ाई हो रही है, उसी तरह इस प्रजातांत्रिक जिन्ना की भी ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश बड़ाई कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह ने ओवैसी को प्रजातंत्र का आतंकवादी तक कह डाला। आप भी सुनिए कि उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। आज भी अभी भी कह रहा हूँ कि ओवैसी प्रजातंत्र का एक तरह से आतंकवादी है, और मैं तो और थोड़ा मर्यादित भाषा में कहूँ तो इस समय भारत की राजनीति में जिन्ना का दूसरा रूप ओवैसी ही है। दूसरा रूप पैदा हो चुका है। ये भारत को खंडित करने के लिए राजनीति प्रारंभ किया है, क्योंकि राजनीति प्रजातंत्र में रह करके राजनीति करके ही इस देश को जितना नुकसान किया जा सकता है वो करने की साजिश रच रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारत को खंडित करने की साजिश रचने वाला दूसरा जिन्ना भारत की धरती पर राजनीति के क्षेत्र में आ चुका है, और इस जिन्ना से सावधान रहना चाहिए। और जैसे उस जिन्ना की बड़ाई ये सब कर रहे हैं, तो आज ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश जो है इस वर्तमान प्रजातांत्रिक जिन्ना की भी बड़ाई चालू कर दिए हैं ओवैसी का। तो ये प्रजातंत्र का दूसरा जिन्ना भारत की धरती पर ओवैसी के रूप में आ चुका है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी से सीबीसी मशीन चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि सीबीसी मशीन चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी चोरी की घटना कैद हो गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। चोरी में शामिल एक आरोपी को पुलिस से बचाने में एक डॉक्टर भी जुटा हुआ था। देखिए, ये 4/5 की रात को इसी महीने एक सीवीसी मशीन जिला अस्पताल से वहाँ से चोरी हुई थी, जिसके संबंध में तुरंत प्रभाव से इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मैनुअल इनपुट के आधार पर इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मशीन को भी बरामद किया गया है। तो इसमें जो मुख्य रूप से एक मनीष कुमार रावत है, जिनकी यहाँ पर एक पैथोलॉजी लैब है, और इनके द्वारा ये मशीन चोरी करवाई गई। इनके द्वारा एक मनीष कुमार गुप्ता को चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसके द्वारा 3 और बदमाशों को हायर किया गया, जिनके द्वारा ये मोटरसाइकिल के साथ में जाकर जिला अस्पताल से ये चोरी की गई। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 अभी वांछित है, जिनको टीमों का गठन कर इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। इसमें कितने लोग हॉस्पिटल से संबंधित हैं? ये देखिए, एक लैब टेक्नीशियन है जिनके के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। अभी तक जो जांच आई है, जांच में 3 लोगों की, इस प्रकार के लोगों की भूमिका नज़र आ रही है। तो हॉस्पिटल के एम्प्लॉय भी हैं या ये बेसिकली उस हॉस्पिटल के में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये काम करते हैं, और जो मेन आरोपी है जिसके द्वारा घटना कराई गई है, ये लैब टेक्नीशियन है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। अंतर जनपदीय लुटेरे गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें बीती 20 तारीख को पंटी चड्ढा के लीकर गोदाम के मैनेजर से शहर के बीच में सई नदी पुल के पास दिन दहाड़े हुई लूट का एसपी सतपाल अंटिल ने खुलासा किया है। लुटेरों के पास से लूटे गए 55,400 रुपयों के 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल समेत 6 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब कारोबारियों से बैंक जाते समय लूट करते थे ये लुटेरे। देखिए, ये प्रतापगढ़ पुलिस, हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से एक अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसके कि 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 3 अपराधी जो हैं वो जौनपुर के रहने वाले हैं और 3 प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इस 6 के द्वारा बताया गया कि ये प्रतापगढ़ और जौनपुर बॉर्डर पर पर्टिकुलरली जो शराब की दुकानें हैं और वहाँ से जो कैश की हैंडलिंग होती थी, कैश को घर पे या कैश को बैंक में जब जमा कराया जाता था तो उनको फॉलो करके उनके साथ घटनाएं करते थे। इनके द्वारा चिलबिला थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत जो घटना की गई वो, और 4 घटनाएं और कबूली गई हैं। इनके पास से लूट की 2 मोटरसाइकिल, लूट के 2 मोबाइल और करीब 55,400 रुपये बरामद हुए हैं।
और इनके द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर इस प्रकार की घटनाएं की जा रही थी, जिसके संबंध में गैंगस्टर की कार्रवाई करके इनके द्वारा अपराध से कारित जो संपत्ति है, जो जमा की गई संपत्ति है, उसकी कुर्की की जाएगी। ये अंतर जनपदीय गिरोह है या अंतर्राज्यीय? ये अंतर जनपदीय गिरोह है, जिनके द्वारा जौनपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रथम दिन कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर दशहरे मेले की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पट्टी का मेला आपसी भाईचारे की मिसाल है। व्यवस्था के लिए समिति के प्रयास की सराहना की। अध्यक्ष जुग्गीलाल जायसवाल ने उन्हें मेला के इतिहास के बारे में बताया। इस दौरान पुरोहित श्याम शंकर दुबे ने मंत्रोच्चारण भी किया। तहसीलदार मनोज कुमार राय, अखिलेश जायसवाल, कमलाकांत पांडे, रमेश सोनी, प्रबंधक सुरेश कुमार जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। दशहरा मेले के प्रथम दिन सुबह 9 बजे समिति के अध्यक्ष जुग्गीलाल जायसवाल और रामचरित वर्मा के साथ अन्य पदाधिकारी और सदस्यों ने मेला क्षेत्र में भूमि पूजन कर सकुशल मेला संपन्न होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कितने मेले संपन्न हुए। 17 तारीख का भरत मिलाप ऐतिहासिक हो, सामाजिक सौहार्द से परिपूर्ण हो, लोगों में सद्भाव हो और दुर्घटना रहित ये मेला संपन्न हो, इसका दायित्व प्रभारी निरीक्षक महोदय आप पर छोड़ते हैं। और मेरा मन है कि 17 तारीख को जब हम अपने परिवार के बीच में, तो हमारा परिवार का हर व्यक्ति कहता मिले कि सेवाराम सिंह जी का इतिहास गणेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में पट्टी में दे रहा है। शुभकामना है, मेरा स्नेह है, मेरा विश्वास है और निश्चित रूप से वो विश्वास फलीभूत होगा। यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं, मित्र हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मेला आपका है, ये कार्यक्रम आपका है। इस कार्यक्रम को जितना आप सौंदर्य प्रदान करेंगे, जितना सहयोग प्रदान करेंगे, जितना इसे ऊंचाई देंगे, उसमें पट्टी के गौरवशाली इतिहास में वृद्धि होगी। हम इसमें आप सबका भी सहयोग मानते हैं। और इसमें जो कार्यक्रम के संचालक हैं रणि जुग्गीलाल जी, कई वर्षों तक यहाँ के अध्यक्ष थे नगर पंचायत के, और एक अच्छे व्यक्ति को आपने अध्यक्ष के रूप में। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। डूंगरपुर आसरा कॉलोनी के बालकनी गिरने से एक युवक पिछले 4 दिन पहले घायल हो गया था। उसी को लेकर एसडीएम सदर मनीष मीणा ने आज कॉलोनी का सर्वे किया और युवक का हालचाल भी जाना। कॉलोनी में जो भी कमी उन्हें मिली, अधिकारियों को कड़े शब्दों में उन्होंने फटकार लगाई और नगरपालिका ईओ को सख्त आदेश दिए कि कॉलोनी में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त कराएं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने पहले चपटा कॉलोनी में छज्जा गिरने से एक गर्भवती महिला की मौत हुई थी। उसके बाद जिला प्रशासन ने कॉलोनी की मरम्मतों का आश्वासन दिया था। उसके कुछ दिनों बाद अब दूसरा हादसा हुआ। अब फिर जिला प्रशासन हरकत में आया है। कॉलोनी आए हैं क्या? अभी 2-3 दिन पहले एक छज्जे की गिरने की खबर आई थी यहाँ से। हालांकि वो इंसान को ज़्यादा चोट नहीं लगी है, हादसा टल गया है। उसी की हम आज जांच करने आए हैं। तो जांच में हमने ये पाया है कि यहाँ पर साफ सफाई की काफ़ी ख़राब स्थिति है। नगर पालिका के यहाँ से 3 कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी साफ सफाई बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। दूसरा, हम लोग छत पर भी चढ़ के देख के आए तो छत पर भी छतों की हालत काफ़ी ख़राब है, काई जमी हुई है, गंदगी है। तो बाकी जो पार्क वार्क में भी कचरा गिरा हुआ है, डस्टबिन नहीं है, गाड़ी नहीं आ रही है। तो इन सभी के लिए ही नगर पालिका से हमारी बात हो गई है। हम लोगों ने इनको 2-3 दिन का समय दिया है। 2-3 दिन में अपनी साफ़ सफाई रखें। मैन पावर मैनेजमेंट जो इनका है, जितने यहाँ पे ज़रूरत है उतनी मैन पावर लगानी है। दूसरा इशू है कि छज्जों की उनकी मरम्मत की आवश्यकता है। तो इसका हम लोग एक टेक्निकल टीम से जांच करवा के इसका डीपीआर बनवाएंगे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजेंगे ताकि इसका फंडिंग मिल सके हमें। कोई सर, देखा जा रहा है जैसे कि सपा सरकार में जो क्वार्टर बने थे तकरीबन 5 से 6 साल हुए को बने और ये गिर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों उधर आपके चपटा कॉलोनी में भी एक हादसा हो चुका है। तो इसके ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह? उसी के लिए हम पहले एक टेक्निकल टीम गठित करेंगे जिसमें उच्च स्तरीय टेक्निकल टीम्स भी हो, प्रशासन के भी अधिकारी होंगे। उसकी जांच होगी, उसका उस बेसिस पे एक्शन लिया जाएगा। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।